पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट का मैच हो या कोई और खेल, दोनों रवायती हरीफों के दरमियान रसाकशी सिर्फ खेल के मैदान में जारी मुकाबले और मैदान तक महदूद नहीं रहती, बल्कि कभी कभी मैदान से बाहर मौजूद कशीदगी क्रिकेट की पिच तक जा पहुंचती है और कभी मैदान की गर्मी बाहर भी महसूस होने लगती है। माजी में सैकड़ों बार आमना सामना करने वाली पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीमें 23 फरवरी को एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई के मैदान में मद्दे मुकाबिल हो रही हैं। इस वाले से दोनों टीमों के शायकीन तो हमेशा ही की तरह पुरजोश हैं, ताहम कभी कभी ये जोश मैदान में भी नजर आता है, जिस वजह से खिलाड़ी अक्सर होश खो बैठते हैं। हालिया बरसों में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात और अच्छे अल्फाज का तबादला देखने में आता रहा है, लेकिन माजी में दोनों टीमों के चंद खिलाड़ी न सिर्फ मैदान में बल्कि समाजी राब्तों की वेबसाइट्स और टीवी चैनल्स पर भी एक दूसरे से उलझते दिखाई देते रहे। इंडिया और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के खिलाफ दो तरफा सीरीज में आखिरी बार सन 2012 में आमने सामने आई थी। उसके बाद से अब तक पाकिस्तान और इंडिया की टीमों ने कोई सीरीज नहीं खेली। हम आज आपको ऐसे ही चंद तनाज़ात के बारे में बताएंगे जिन्होंने न सिर्फ मैदान में जारी मुकाबलों को मुतासिर किया बल्कि उनकी शिद्दत मैदान से बाहर भी महसूस की गई। सन 2007 में जब पाकिस्तानी टीम ने 5 एक रोजा मैचेस की सीरीज के लिए इंडिया का दौरा किया तो सीरीज का तीसरा मैच जो कानपुर में खेला गया उसके 20वें ओवर में गौतम गंभीर ने शाहिद आफरीदी की गेंद पर एक चौका लगाया, जिसके बाद उन्होंने शाहिद आफरीदी को घूर कर देखा। अगली ही गेंद पर गौतम गंभीर भागकर रन लेने के दौरान शाहिद आफरीदी से टकरा गए, जिसके बाद दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और अंपायर्स और दूसरे खिलाड़ियों ने बीच बचाव करके मामले को मजीद आगे बढ़ने से बचाया। दोनों साबका खिलाड़ियों के दरमियान मैदान से शुरू होने वाला तनाजा 16 साल बाद भी जारी है और दोनों के दरमियान सोशल मीडिया पर कई बार तकरार हो चुकी है। सन 2010 में एशिया कप के दौरान पाकिस्तान और इंडिया का मैच यूं तो इंडिया की जीत पर खत्म हुआ, लेकिन इस मैच में हरभजन सिंह और पाकिस्तानी स्पीड स्टार शोएब अख्तर के दरमियान होने वाला झगड़ा मैच के बरसों बाद भी खबरों की ज़ीनत बना रहा। शोएब अख्तर और हरभजन सिंह अपने कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि वो मैदान से बाहर एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इस मैच में उनकी दोस्ती चंद घंटों के लिए दुश्मनी में बदल गई थी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए इंडिया को 268 रन का हदफ दिया था, जिसके जवाब में इंडियन टीम ने 45वें ओवर में 219 रन बनाए थे। ऐसे में शोएब अख्तर 49वां ओवर फेंकने आए तो बैटिंग एंड पर उनके सामने सुरेश रायना मौजूद थे। ओवर की पहली ही गेंद पर सुरेश रायना ने शोएब अख्तर को छक्का लगा दिया था, लेकिन कम बैक करते हुए शोएब अख्तर ने अगली 5 गेंदों पर सिर्फ 3 रन दिए। ओवर की आखिरी गेंद पर शोएब अख्तर ने हरभजन को बाउंसर मारा। ओवर के खात्मे पर शोएब अख्तर और हरभजन सिंह में तल्ख जुम्ल का तबादला हो गया। मैच के इख्तिताम पर हरभजन सिंह और शोएब अख्तर एक बार फिर एक दूसरे से उलझते हुए दिखाई दिए, लेकिन इस वाक़े के बाद दोनों ही अपने अपने तर्ज अमल पर शर्मिंदगी का इज़हार कर चुके हैं। साल 2010 का एशिया कप सिर्फ शोएब अख्तर और हरभजन सिंह की तल्खी की वजह से ही यादगार नहीं, बल्कि इसी दौरान गौतम गंभीर एक बार फिर एक और पाकिस्तानी खिलाड़ी से उलझ पड़े। इस बार उनके मद्दे मुकाबिल थे पाकिस्तानी टीम के विकेट कीपर कामरान अकमल। गंभीर की बल्लेबाजी के दौरान कामरान अकमल ने जब मुसलसल कैच की अपील की तो पानी के वक्फे के दौरान गंभीर कामरान अकमल के पास गए और उनसे उलझना शुरू कर दिया। कामरान अकमल कहाँ नीचे बैठने वाले थे, उन्होंने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया तो बात बढ़ने लगी। ऐसे में दीगर खिलाड़ियों और अंपायर्स ने दोनों को रोका और इंडियन कप्तान धोनी गौतम गंभीर को पकड़कर कामरान अकमल से दूर ले गए, जिसके बाद ही इस लड़ाई का खात्मा मुमकिन हुआ। 1996 का वर्ल्ड कप यूं तो पाकिस्तानी शायकीन के लिए एक तल्ख याद है, लेकिन इस मैच के दौरान अगर पाकिस्तानी बल्लेबाज आमिर सोहेल चौका लगाने के बाद इंडियन बॉलर वेंकटेश प्रसाद को बल्ला न दिखाते तो शायद उस मैच का नतीजा मुख्तलिफ होता। बेंगलोर में खेले जाने वाले इस क्वार्टर फाइनल में इंडिया की टीम ने पहले खेलते हुए पाकिस्तान को 288 रन का हदफ दिया था। 15वें ओवर के दौरान आमिर सोहेल ने प्रसाद को कवर में चौका लगाया, जिसके बाद उन्होंने प्रसाद को बल्ला दिखाते हुए बाउंड्री की जानिब इशारा किया। अगली ही गेंद पर वेंकटेश प्रसाद ने आमिर सोहेल को बोल्ड कर दिया और उन्होंने मैदान से बाहर जाने का इशारा करके अपना बदला उतारा। आमिर सोहेल के बाद पाकिस्तानी टीम मुसलसल विकेटें खोती रही और इंडिया ने ये मैच 39 रन से जीता। 1992 के वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाज जावेद मियांदाद और करण मौर्य के दरमियान मुख्तसर लेकिन मज़ाहिया किस्म का टाकरा भी पाकिस्तानी और इंडियन शायकीन की याददाश्तों का हिस्सा है। इंडिया ने पहले 216 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तानी टीम ने बल्लेबाजी शुरू की तो उसे जल्द ही इब्तदाई विकेटों से महरूम होना पड़ा, जिसके बाद पाकिस्तानी टीम जावेद मियांदाद के सहारे मैच में आगे बढ़ने लगी। इसी दौरान इंडियन विकेट कीपर करण मौर्य ने जावेद मियांदाद का ध्यान भटकाने के लिए स्टंप्स के पीछे से बातचीत शुरू कर दी, जिस पर जावेद मियांदाद ने नागवारी का इजहार करते हुए उन्हें इसे रोका, लेकिन करण मौर्य कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने विकेटों के पीछे से बोलने का सिलसिला जारी रखा। इसी दौरान जावेद मियांदाद ने सिंगल लेने की कोशिश की, लेकिन उन्हें क्रीज में वापस लौटना पड़ा क्योंकि
कि करण मौर्य ने उनकी जानिब फेंकी जाने वाली थ्रो को उछलकर पकड़ते हुए बेल्स उड़ा दी थी। लेकिन जावेद मियांदाद तब तक क्रीज में पहुंच चुके थे। इस मौके पर जावेद मियांदाद ने करण मौर्य की नकल करते हुए उछलना शुरू कर दिया। जावेद मियांदाद और करण मौर्य के दरमियान ये हल्की फुल्की नोक झोंक बस यहीं तक रही और दोनों खिलाड़ियों ने मामले को मजीद आगे न बढ़ाने का फैसला किया। इस वाक़े के बाद दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। पाकिस्तान के साबिक कप्तान और आमतौर पर पुरसुकून रहने वाले इंजमामुल हक ने 1997 में कनाडा के शहर टोरंटो में एक मैच के दौरान जारहाना अंदाज में एक इंडियन मद्दाह का बल्ला उठाकर पीछा किया, जिसके बाद ये वाकया कई बरसों तक जेर बहस रहा। इंजमाम बाउंड्री के करीब खड़े थे जब एक भारतीय तमाशाई ने उन्हें आलू की आवाजों से छेड़ना शुरू कर दिया, जो उनकी जिसामत की जानिब इशारा था। जब ये नारे मेगाफोन पर और ज्यादा बुलंद सुनाई देने लगे तो इंजमामुल हक ने अपने एक खिलाड़ी को ड्रेसिंग रूम से बल्ला लाने का कहा और जिसके बाद वो स्टैंड्स में जा पहुंचे ताकि आलू आलू के नारे लगाने वाले मद्दाह से निमट सकें। लेकिन सिक्योरिटी ने ऐन वक्त पर मुदाखलत करते हुए मामले को बढ़ने से रोक दिया। इंजमाम को अपने इस अमल पर सरजनिश का सामना भी करना पड़ा। 1999 में शिवसेना के कारकुनों ने पाकिस्तान इंडिया मैच से कबल दिल्ली के फिरोज शाह कोटला ग्राउंड की पिच को नुकसान पहुंचाया ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाले मैच के खिलाफ एहतजाज कर सकें। शिवसेना के तकरीबन 25 कारकुनान रात गए नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में घुस आए और पिच खोद डाली। स्टेडियम के हुकाम का कहना था कि हमला आवरों ने बिजली की फराहमी में खलल डाला था, इस वजह से वो अंधेरे का फायदा उठा सके। तहम मौका पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने हमला रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं किया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।